सऊदी आया, उनकी मौत का वक्त करीब आ गया, तो उन्होंने अपनी पहली बीवी के बच्चे को बुलाया और बुलाकर कहा कि मेरे बेटे, मेरे तो मरने का वक्त आ गया है और मैं इतना सामान छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ये जो सामान है, मेरी एक और बीवी है फिलिपाइन के अंदर, उसका पूरा एड्रेस दिया और कहा कि ये जो मीरास है इसमें उसका भी हिस्सा होगा, लिहाजा तुम उसको भी मीरास देना। उसके बाद वो आदमी मर गया। मरने के बाद जब मीरास को तकसीम करने का वक्त आया तो उनके बड़े लड़के ने काजी के पास जाकर कहा कि मेरे वालिद ने फिलिपीन के अंदर एक और शादी किया था, इस मीरास के अंदर मेरी उस सौतीली माँ का भी हिस्सा है। वो लड़का फिलिपीन गया और वहां जाकर तलाश किया, अपनी माँ को, सौतीली माँ को तलाश करके लाया और यहाँ आने के बाद उसको तकरीबन 8 लाख रियाल, 8 लाख रियाल, तकरीबन 1,40,00,000 रुपया उस औरत को मीरास में मिला। वो फिलिपीन की औरत थी, वो सारा माल लेकर अपना मुल्क चली गई, अपने देश में चली गई। 2-4 साल गुजरने के बाद वो लड़का जो अपनी माँ के पास गया था, खबर लेने के लिए गया कि वो भी तो मेरी माँ है। जब वो खबर लेने के लिए वहां पहुंचा तो जाकर देखा कि माँ का वही पुराना घर, टूटा फूटा घर है जिसमें पहले रहती थी। उस लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपको तो 1,40,00,000 रुपया मिला, लेकिन आप टूटे फूटे मकान में रहते हैं, आपने वो पैसा क्या किया? उस पैसे से आप कम से कम अपना घर बना लेती, अपना घर बना लेती। तो उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने उस लड़के के हाथ को पकड़ा और पकड़कर वो एक साइड में लेकर गई और कहा, देखो इस इमारत को, इस बिल्डिंग को देखो। उस लड़के ने देखा कि बड़ी खूबसूरत एक बिल्डिंग है और वहां एक बोर्ड लगा हुआ है और बाप के नाम पर उसकी माँ ने, सौतेली माँ ने वहां एक मदरसा बना दिया है। बाप के नाम पर जो इस दुनिया से मर के चले गए, 1,40,00,000 रुपया उस औरत को मीरास में मिला था। उसने अपने ऊपर खर्चा नहीं किया, अपने लिए मकान नहीं बनाया, बल्कि अपने शौहर के नाम पर क्या बनाया? मदरसा बनाया कि जब तक ये मदरसा रहेगा, पढ़ते रहेंगे और मेरे शौहर को इसका सवाब मिलता रहेगा। ये जो दीनदारी है, ये जो नेक सिफत है, अपने अंदर पैदा कीजिए, इंशाअल्लाह हमारे घर के अंदर बरकत आएगी और सारी आफत और सारी मुसीबतें दूर होंगी। और हमारे घरों के अंदर जो मुसीबतें आती है, आफत और परेशानियां आती है, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम और आपके अंदर तालीम नहीं, हमारे और आपके अंदर शिक्षा नहीं, हम खुद कुछ नहीं जानते और दूसरों को पढ़ने के लिए कहते। ये तो ऐसा ही है। मैं 2 मिनट के अंदर, वक्त हो चुका है, अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक गैर मुस्लिम आदमी कहीं जा रहा था, अचानक उसको पेशाब की जरूरत पड़ गई, बहुत तेज पेशाब लग गया। इधर उधर देखा, कोई पेशाब की जगह नहीं थी। देखा कि एक घर है और उसके वाल के किनारे में जाकर बैठकर और उसने पेशाब किया। अभी वो पेशाब कर रहा था कि उस घर से एक आदमी निकला। उसने देखा कि ये तो पेशाब कर रहा है और ये दीवार मस्जिद की दीवार है। उसने कहा कि अरे, गाली दिया, नालायक कमीना, जो कुछ कहना था, और कहा तू मस्जिद के वाल पर पेशाब कर रहा है, तू मस्जिद की दीवार के साथ लगकर पेशाब कर रहा है। उस आदमी ने, गैर मुस्लिम ने माफी मांगी कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। तो वो जो मुसलमान मस्जिद से निकला था, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमको सजा मिलेगी, मैं तुमको सजा दूंगा। उस गैर मुस्लिम ने बड़ी मन्नत समाजत की कि माफ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे मालूम नहीं था कि ये मस्जिद है। उस मुसलमान ने कहा कि नहीं, तुमको तो सजा देकर रहूंगा। अब उस गैर मुस्लिम ने देखा कि कोई चारा नहीं, पूछा कि भाई क्या सजा देना है? जो सजा देना है दे दो। तो उस मुसलमान ने कहा कि तुम्हारी सजा ये है कि तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। उस गैर मुस्लिम आदमी ने कहा ये कैसे हो सकता है, मेरा धर्म दूसरा है और मैं इस एक छोटी सी गलती की वजह से मुसलमान हो जाऊं। लेकिन वो मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, अपने हाथ को बिल्कुल आस्तीन को समेट लिया मारने के लिए। बाद में मजबूर होकर उसने कहा कि ठीक है कि आप तो मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान होने के लिए तैयार हूं, आप मुझको कलमा पढ़ा दीजिए।
آپ مجھ کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مسجد سے نکلنے والا وہ شخص جو ایک غیر مسلم کی چھوٹی سی غلطی کی سزا دے رہا ہے کہ تم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، جب وہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو کہتا ہے ابے سالے تم کو کلمہ بھی پڑھنا نہیں آتا، کلمہ تو میں بھی نہیں جانتا۔ وہ مسلمان ہے، مسجد سے نکل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ تو میں بھی نہیں جانتا، خود کلمہ نہیں جانتا اور دوسرے کو کلمہ پڑھانے کے لیے چلا ہے۔ یہ کہاں سے ہوگا؟ یہ کہاں سے ہوگا؟ سماج کے اندر ترقی کہاں سے آئے گی؟ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے اندر شکھا کی صفت پیدا کیجئے، اپنے آپ کو ایڈوکیٹڈ بنائیے، اپنے سماج کو پڑھا لکھا بنائیے۔ انشاءاللہ جس دن سماج 100% پڑھنے والا ہو جائے گا، ہماری ساری سمسیائیں دور، ساری پریشانیاں دور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔